नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात करेंगे निकाय चुनाव के। शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई। दरअसल ओबीसी आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ गई। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीटों के लिए ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए गठित की गई पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को शुक्रवार यानी कि आज होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे में आयोग रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाएगा, जिसके चलते पूर्व में जारी आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। यूपी निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति जताते हुए तमाम लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार को ओबीसी विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग का गठन करके 31 मार्च 2023 तक जिलों का सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के जस्टिस रहे राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया था। अब ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। सीट आरक्षण को लेकर अंतिम रूप देने से पहले हालांकि योगी सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी देनी होगी। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। निखिल, ओबीसी आयोग की तरफ से रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है, जिस पर आज कैबिनेट की हरी झंडी भी मिल सकती है। कितनी सरगर्मियां तेज हो गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां पहले डेट स्थित आई थी कि इस डेट को चुनाव होंगे, उसके बाद विपक्षी पार्टियां रायबरेली के सपा विधायक के छोटे भाई ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सरकार से पूरा नई गठन करके जनगणना करके मांगा था कि ओबीसी की एक टीम गठित करी गई थी जो पूरी रिपोर्ट सौंपनी थी, जो कि कल रिपोर्ट को पूरी सौंप दी गई है। आज इस रिपोर्ट का कैबिनेट में फैसला होना है। क्या निकल के आएगा कि कहाँ पे क्या कैसे चुनाव होंगे, उसको देखते हुए आज देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। जी, जो जानकारी मिल पा रही कि पूर्व में जारी की गई जो सूची थी उसमें बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, तो ये उलटफेर किस प्रकार का हो सकता है निखिल? जी बिल्कुल, जिस तरह से ओबीसी की रिपोर्ट पूरी तरह से दी गई है, आज कैबिनेट में फैसला होगा। उसके बाद देखने वाली बात है कहाँ पे जो चुनाव होते हैं उसमें क्या जातिगत क्या फेरबदल होता है, या ओबीसी का पूरा ही खेल पूरा बिगड़ जाएगा या पूरा खाका बदलता हुआ नजर आएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट की फैसले के बाद जो फैसला आएगा वही सबको सर्व मानना पड़ेगा। जी, जिस वक्त हाईकोर्ट ने बगैर आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश जारी किए थे, उस वक्त तमाम विपक्षी दलों ने निशाना साधा था योगी सरकार पर और ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि पिछड़ा वर्ग के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब जबकि ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, इसका कितना माइलेज लेने की कोशिश की जा सकती है? किस तरह की सूची तैयार हो सकती है जिससे विपक्ष को झटका लगे और बीजेपी को फायदा हो? इस बात की कितनी संभावना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट में गए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी टीम ओबीसी की गठित करने को कहा गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम ओबीसी की गठित करके उसके बाद अब रिपोर्ट दी गई है और आज जो कैबिनेट में बैठक हो रही है उसमें फैसला लिया जाएगा कि कहाँ पे चाहे मेयर के चुनाव हो या सभासद के चुनाव हो, किस तरह से इनको चुनाव करना है, कौन से कैसे कहाँ पे चुनाव लड़ेगा, उसमें पूरी तरह से फेर खाका तैयार होगा और आज इसका फैसला आएगा। उसके बाद सारे विपक्षी पार्टियों को वो फैसला मानना पड़ेगा, उसी को लेके पूरी तरह से चुनाव हो जाएंगे। माना यह जा रहा है कि अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना है। बिल्कुल, रिपोर्ट के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से इसको समायोजित करना है, लेकिन इसकी जानकारी सर्वोच्च अदालत को भी देनी होगी। विपक्षियों के लिए ये सरकार का कितना बड़ा दांव माना जाए निखिल? जी बिल्कुल, जब इसके बारे में हमने यूपी की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी से बात करी तो उन्होंने कहा अब जो होगा वो फैसला हमको मानना पड़ेगा।
कोर्ट में जो हम लोग गए थे उसके बाद ये पूरा निर्णय लिया गया था। अब जो निर्णय में निकल के आएगा वो हम मानने को तैयार होंगे। विपक्षी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आ रही है जो रिपोर्ट सौंपी है आयोग ने? विपक्षी नेताओं से इस बारे में जब हमने बात करें तो रविदास मोहनत्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं विधायक, उनसे इस विषय में बात करी तो उन्होंने कहा हमने इसको ओबीसी को लेके आगे बढ़े थे और चुनाव के लिए बात करी थी। अब रिपोर्ट सौंपी गई है, अब देखने वाली बात है कैबिनेट में क्या इसका फैसला निकल के आता है, उसके बाद हम आगे ही कुछ बता पाएंगे। बिल्कुल, जो डेडलाइन तय की गई थी इस रिपोर्ट को सौंपने की 31 मार्च 2023 थी, यानी ये कहा जाए कि आयोग ने डेडलाइन से पहले ही ये रिपोर्ट सौंप दी है, यानी कि आरक्षण का रास्ता कम से कम इससे साफ हो जाएगा सीटों का। जी बिल्कुल, जिस तरह से रिपोर्ट को तय सीमा से पहले ही सौंप दी गई है मुख्यमंत्री, तो इसको देखते हुए ये लगता है कि अब चुनाव पहले ही काफी हो जाएंगे। अप्रैल, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना है, या मई हो, लेकिन अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे, कंफर्म हो रहा है। जी, सरकारी सूत्रों से क्या कुछ जानकारी, सरकार की क्या कुछ तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि यही सवाल उठाए जा रहे थे कि तय समय पर चुनाव संपन्न नहीं हो पाए और उसके पीछे बड़ी वजह यही ओबीसी आरक्षण। ये बिल्कुल, बात करें विपक्षी पार्टी की बात है, वो पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेके, चाहे मेयर का चुनाव हो या सभासद का चुनाव हो, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के बाद ही देखा जाएगा कि आगे 2024 की राह किस तरह से होती है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अब ओबीसी आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि आज जो योगी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हरी झंडी आयोग की इस रिपोर्ट को दी जा सकती है और बहुत जल्द अब निकाय चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर रास्ता अब पूरी तरह से साफ होता दिखाई दे रहा है। वक्त एक ब्रेक का है।